और इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर मिली है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। नकली नोट छापने वाले गैंग का भांडाफोड़। मदरसे में छापे जा रहे थे 100-100 के 500-500 के जाली नोट। यूट्यूब से नकली नोट छाप रहा था मदरसे का प्रबंधक सरगना नूरी बाबा और मुबारक अली समेत कुल 5 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। अब हो सकता है ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे पूछताछ होने के बाद कुछ और बड़े खुलासे इस पूरी गैंग से जुड़े हुए हों। लेकिन ये बड़ी यहां पर कामयाबी मिली है। श्रावस्ती में पुलिस ने एक्शन लेते हुए शिकंजा कसा नकली नोट छापने वाली पूरी गैंग का भंडाफोड़ हो चुका है। ये जानकारी मिली, कुछ इनपुट्स मिले, इसके आधार पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद ये जांच में सामने आया कि मदरसे में 100 के और 500 के जाली नोट छापे जा रहे थे। यूट्यूब की मदद से यहां पर ये जाली नोट छापने का सिलसिला चल रहा था। हालांकि अब जो 5 लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस गैंग का जो सरगना है नूरी बाबा और मुबारक अली भी जिसे कहा जाता है, वो भी गिरफ्तार है। उसके साथ साथ कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े खुलासे होने की भी संभावना इस पूरे मामले में है। तो आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे, 5 हैं जो नकली नोट छापा करते थे। यूट्यूब की मदद से श्रावस्ती पुलिस ने ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे। तो श्रावस्ती पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और बड़ी सफलता मिली है। नकली नोट इनकी तरफ से छापे जा रहे थे। अब इनसे जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कई खुलासे हो कि कहां तक इनकी सप्लाई थी या इसके पीछे कौन था। मदरसे का प्रबंधक ही गिरोह का सरगना निकला है, तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि कब्जे से असली और नकली नोट छापने के कागज, उपकरण, तमंचा, बाइक को बरामद किया है और इस पूरे मामले में जांच लगातार चल रही है, क्योंकि पुलिस को ये कुछ इनपुट्स मिल रहे थे काफी दिन से कि जिस इलाके में नकली नोट का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ा है। इसी बीच हमारे साथ नीलेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक और जहां लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयास कर रही है कि नकली नोटों का आवागमन उत्तर प्रदेश में बंद किया जाए, लेकिन श्रावस्ती के अंदर मदरसे में ही 100 और 500 रुपए के नकली नोट छापे जा रहे थे। यूट्यूब से नकली नोट देखकर मदरसे का प्रबंधक जो है नकली नोट छापने का काम उसने शुरू किया। कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरी घटना को देखें तो सरगना नूरी बाबा और मुबारक अली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो 100 और 500 के नकली नोट छाप रहे थे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मदरसों में जहां तालीम दी जाती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार भी मदरसों को लेकर अभियान चलवा रही है कि जो मदरसे अच्छे हैं, तालीम देते हैं, उन मदरसों को आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जब जो इस तरीके के मदरसे हैं जो मदरसों की आड़ में जो है गोरख धंधे चलाते हैं, नकली नोट छापने का काम करते हैं और धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। यही नतीजा है कि अब जब श्रावस्ती से मदरसे का मामला सामने आया है जहां 100 और 500 के नकली नोट छापे जा रहे थे, अब नूरी बाबा के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनके सिंडिकेट में और कौन कौन लोग हैं, कहां इन्होंने नकली नोट की सप्लाई की है। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल करेगी। बिल्कुल नीलेश, मदरसे की आड़ में जो गोरख धंधा चल रहा था, तो आपको क्या लगता है ये गैंग और बड़ा हो सकता है या कुछ और खुलासे हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल जब नूरी बाबा को गिरफ्तार किया गया, इनके साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ अब पुलिस इनके रिमांड की अर्जी डालेगी और कोर्ट जब रिमांड इनकी देगी तो कहीं ना कहीं कड़ाई से पूछताछ होगी और पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कब से ये 100 और 500 के नकली नोट छाप रहे थे, कहां सप्लाई कर रहे थे और उसके अलावा क्या इनके गैंग में उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो नकली नोट खपाने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल जरूर पुलिस इन लोगों से करना चाहेगी कि किस तरीके से इन्होंने ये पूरा कारोबार शुरू किया और कहां से ये नकली नोट छापने का कागज ला रहे थे और मशीनें कहां से इनको किसने उपलब्ध कराई। उन तमाम पहलुओं पर जो है जब जांच होगी तो जांच में तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि मदरसे के अंदर नोट छापने का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मदरसे के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है नोटिस। निर्दलीय उम्मीदवार गीता रानी शर्मा ने दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने महेश शर्मा को भी नोटिस जारी किया है। 24 मार्च के बाद इस मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली जो याचिका है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है।
निर्दलीय उम्मीदवार गीता रानी शर्मा ने चुनौती दी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महेश शर्मा को नोटिस जारी किया है। 24 मार्च के बाद अब मामले पर अगली सुनवाई होनी है, तो 24 मार्च का इंतजार करना होगा मामले पर अगली सुनवाई के लिए। और इसी बीच हमारे साथ सुमित लगातार चूंकि बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा को जो याचिका थी उनकी चुनौती देने वाली पर अब सुनवाई अगली होनी, इंतजार करना होगा 24 मार्च तक का। जी बिल्कुल पलक, आज इस पूरे मामले में निर्दलीय उम्मीदवार गीता रानी शर्मा जो इस चुनाव में हार गई थी, उन्होंने गौतम बुद्ध से सांसद महेश शर्मा के चुनाव को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और महेश शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नोटिस का जो जवाब है वो 24 मार्च से पहले तक जो है वो महेश शर्मा और चुनाव आयोग से मांगा है। तो इस मामले में चुनाव आयोग का जो जवाब है वो काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं गीता रानी शर्मा, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साफ तौर पर कहना है निर्दलीय उम्मीदवार का कि महेश शर्मा का जो निर्वाचन है वो इलीगल है और ऐसे में इसे इनकी चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग का क्या कुछ जवाब आता है, महेश शर्मा का भी क्या कुछ जवाब आता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। जवाब आने के बाद 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। करना होगा। सुमित, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।